अवंतिका हिंदी कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है विसर्ग संधि और बाकी जो स्वर संधि व्यंजन संधि होती है आदि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ विसर्ग संधि। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है। विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि आहार, निराहार, दु प्लस आशा, दुराशा, तप प्लस भूमि, तपोभूमि, मन प्लस योग, मनोयोग। अब ये संधि बनती कैसे है ये मैं आपको आगे विस्तार से बताने वाले हूँ। सबसे पहले देखते हैं विसर्ग संधि के प्रमुख नियम क्या है। तो पहला नियम है आपका विसर्ग का ओ हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। लेकिन किस कंडीशन में होता है ये मैं आपको समझाने वाली हूँ। यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या, रा, ला, वा, हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मन प्लस कूल, मनोकूल, मनोअनुकूल, तप प्लस बल, तपोबल, तप प्लस भूमि, तपोभूमि, पय प्लस धन, पायोधन, मन प्लस योग, मनोयोग। इसका अपवाद है पुनः एवं अंत में विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे पुनः मुद्रण, पुनर्मुद्रण, पुनः जन्म, पुनर्जन्म, अंत प्लस ध्यान, अंतर ध्यान। दूसरा नियम है आपका विसर्ग का रा हो जाता है। लेकिन कब? यदि विसर्ग के पहले आ बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या रा, ला, वा में से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे नी प्लस आशा, निराशा, नि प्लस धन, निर्धन, नि प्लस बल, निर्बल, आसी प्लस बाद, आशीर्वाद, बह प्लस मुख, बहिर्मुख। तीसरा नियम है आपका विसर्ग का सा हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले छोटी ई, छोटा ऊ और बाद में चा, छा या सा हो तो विसर्ग का छा हो जाता है। जैसे नि चिंत, निश्चिंत, नि प्लस छल, निश्चल, दु प्लस शासन, दुशासन, दु प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। चौथा नियम है आपका विसर्ग का सा हो जाता है, षटकोण वाला सा। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा को में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। नि कपट, निष्कपट, नि प्लस ठुर, निष्ठुर। इसमें एक अपवाद है दु प्लस खा, दुख। लेकिन दुख को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, बीच में विसर्ग लगती है। अब कंपटीशन में गलती बिल्कुल ना करें कि विसर्ग हटा दें, इसका यही रहता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। विसर्ग का सा हो जाता है, सपेरा वाला सा। कब? विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग के बाद क्या हो? यदि ता और था, जहाँ ता और था हो वहां पे क्या हो जाता है? सा हो जाता है। से नमा प्लस ते, नमस्ते, नि प्लस तेज, निस्तेज, नि प्लस संताप, निसंताप, दु प्लस साहस, दुस्साहस। जब हम विग्रह का संधि बनाते हैं तो हम जब पढ़ते हैं संधियों को तो हम एक अंदाजा सा हो जाता है, बनाते चले जाते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है विग्रह करने की तो वहां पर हमारी गलती हो जाती है। तो हम अगर विग्रह करने के लिए हम इन परिभाषाओं को ध्यान से देखें, प्रैक्टिस करें तो हम ठीक से विग्रह कर पाएंगे। विग्रह का संधि तो हम बहुत आसानी से बना देते हैं क्योंकि हम पढ़ते रहते तो वो हमें रट जाती हैं। इसलिए हमने डिटेल से इसलिए पढ़ाई है ताकि आप इन्हें प्रैक्टिस करें, ध्यान से पढ़ें और आगे कंपटीशन की तैयारी अच्छे से कर पाएं।
एक बात और है, कुछ लोग मतलब शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक जितनी आसानी से आपकी समझ में आ जाती है उतनी आसानी से दिमाग से निकल भी जाती है। इसलिए डिटेल से पढ़ें, कम से कम ये पढ़ें और ऐसे पढ़ें कि हम किसी को समझा सकें। इसलिए अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक परिभाषा ध्यान से देखेंगे, तो हमारी गलती होने का चांस नहीं रहता है। छठा नियम है आपका, विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप मतलब छुपना, लुप्त हो जाना। तो विसर्ग का लोप कब होता है? पहली कंडीशन है, यदि विसर्ग के बाद छा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और चा का आगम हो जाता है। मतलब यदि विसर्ग के बाद छा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और चा का आगम हो जाता है। जैसे अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। छत्र प्लस छाया, छत्र छाया। यदि विसर्ग के बाद, दूसरी कंडीशन है, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी प्लस रोग, नीरोग। नी प्लस रस, नीरस। तीसरी कंडीशन है, यदि विसर्ग के पहले आ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः प्लस एव, अतएव। विसर्ग में परिवर्तन न होना। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में का, खा, पा, फा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे रज प्लस कण, रजकण। प्रातः प्लस काल, प्रातःकाल। इसका सेम टू सेम लिख देते हैं। अपवाद, नमा एवं पुरा में विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नमः प्लस कार, नमस्कार। पुरा प्लस कार, पुरस्कार। हिंदी की कुछ विशेष संधियां हैं जो मैं आपको आज कराने वाली हूँ। बाकी तो ये संधि समाप्ति है, मैंने सारी संधि आपको करा दी हैं, लेकिन हिंदी की कुछ अलग से संधियां हैं जो कि विशेष संधियां, वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। आ का आ हो जाना, कहीं कहीं पे बड़ा आ होता है तो वहाँ छोटा आ हो जाता है। जैसे आम प्लस चूर, आमचूर। हाथ प्लस कड़ी, हथकड़ी। छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर ये हो जाना। शक्ति प्लस आ, शक्तियाँ। देवी प्लस आ, देवियाँ। बड़ी ऊ, छोटी ई, बड़ा ऊ का क्रम से ई, छोटी ई और ऊ हो जाना। जैसे नदी प्लस आ, नदियाँ। बधू प्लस ई, बधुएं। हा का वाह हो जाना। जब प्लस ही जभी, कब प्लस ही कभी, तब प्लस ही तभी, सब प्लस ही सभी। हा का लोप हो जाना। यह प्लस ही यही, की प्लस ही किसी, वह प्लस ही वही, उस प्लस ही उसी। इसका दूसरा नियम है, कभी कभी दोनों ध्वनियों में भी लोप हो जाता है। पहले शब्द में आ स्वर का तथा दूसरे शब्द में हा व्यंजन का लोप हो जाता है और अनुनासिकता दूसरे स्वर पर पहुंच जाती है। जैसे वहां प्लस ही वहीं, कहाँ प्लस ही कहीं, यहाँ प्लस ही यहीं, जहाँ प्लस ही जहीं। सब संधियां मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको संधियां समझ में आई हों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।